हर मुलाकात के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं होते। यहाँ पर मैं घर का सदस्य बनकर आया हूँ, पुराने संबंध हैं इस परिवार से, सिर्फ उस नाते आया हूँ। हर मुलाकात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखने की ज़रूरत नहीं। और फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई और उसी वक्त मैंने उनसे कहा था कि मैं जब भी आऊँगा सिवान तो मैं घर पे ज़रूर आऊँगा। शहाबुद्दीन के मौत के बाद से ही बिहार की सियासत में शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर खूब बयानबाजी की जाती है। कभी शहाबुद्दीन के परिवार के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल से नाराजगी की बातें सामने आती है, तो कभी अन्य जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनके मुलाकात का सिलसिला से हिना साहब और उसामा साहब से हाल के दिनों में कई राजनीतिक दल के नेता जाकर सिवान में उनके घर पर मुलाकात किए। इस बीच यह कयास लगाया जा रहा था कि हिना साहब राजद से नाराज हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान हिना साहब के समर्थक पटना तक पहुंच गए थे, उन्हें राजद पर दबाव देकर कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। राजद के कई विधायक हिना साहब के साथ खड़े थे, लेकिन वक्त के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने दबाव देकर अपने विधायकों को खामोश कर दिया और अब हिना साहब के समर्थन में ना ही कोई पार्टी का विधायक बोलता है और ना ही कोई दूसरा नेता। राजद से हिना साहब और उसामा को दरकिनार करने के बाद, नज़रअंदाज करने के बाद उनसे मुलाकात करने वाले कई दूसरे राजनीतिक दल के लोगों को लेकर चर्चा की जाती रही है। कहा जाता रहा है कि आने वाला 2024 के चुनाव में हिना साहब या उसामा में से कोई एक चुनाव लड़ेगा। चुनाव किस दल से लड़ेंगे ये तय नहीं है। हिना साहब ने खुलकर ये नहीं कहा है कि वो राजद से अलग हो गई हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा था कि वो फिलहाल राजद के साथ नहीं है। उपचुनाव में हिना साहब की नाराजगी का खमियाजा भी तेजस्वी यादव भुगत चुके हैं। गोपालगंज के चुनाव में हिना साहब पूरी तरीके से राजद के खिलाफ थीं, लिहाजा आरजेडी को गोपालगंज की सीट गंवानी पड़ी। उसके बाद से ये कहा जा रहा था, सिवान के सियासत में यह कहा जा रहा था कि हिना साहब ने जिस तरीके से राजद का साथ नहीं दिया उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब हम चर्चा कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान आज सिवान में थे अपने कार्यक्रम के दौरान, और सिवान में जब चिराग पासवान थे तो इस बीच वो हिना साहब से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। हिना साहब के साथ लंबा वक्त गुजारने के बाद चिराग पासवान उनके बेटे के साथ जो तस्वीरें सामने आई, उसे लेकर अब सिवान की सियासत के साथ साथ बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन इधर चिराग राष्ट्रीय जनता दल से भी खफा खफा सा दिख रहे हैं। तभी तो राजद से किनारा किए गए नेताओं को चिराग पासवान अपने दल में शामिल कराने की मुहिम में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान को यह अच्छे से मालूम है, अगर हिना साहब सिवान में उनके साथ जुड़ जाती हैं तो इसका फ़ायदा कई लोकसभा के सीटों पर पड़ेगा। दूसरी तरफ हिना साहब और उसामा साहब को अब तय करना है कि वो राजद के साथ है या राजद से अलग किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ। कई नेता हिना साहब से मिलने इसके पहले भी जा चुके हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर हिना साहब यानी शहाबुद्दीन का जो परिवार है उसने राजद छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल का दामन तो फिलहाल नहीं थामा है। लेकिन उनसे सियासी दल के नेताओं का मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। इस बीच चिराग पासवान पहुंचे, हिना साहब से मुलाकात की, उसामा साहब से मुलाकात की। उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि उनका काफ़ी मधुर रिश्ता रहा है इस परिवार से, लिहाजा जब भी मौका मिलता है वो आते हैं। अब देखना है कि चिराग क्या बिहार की सियासत में नई जो दिशा है वो तय करने वाले हैं। नीतीश के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल को भी चिराग निशाने पर लेने वाले हैं। क्या सच में सिवान से दशकों तक जो रिश्ता शहाबुद्दीन का लालू प्रसाद यादव से रहा अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, या हिना साहब के बेटे उसामा साहब खुद अब बिहार की सियासत में अपने और अपने परिवार की नई उपस्थिति दर्ज कराएंगे? देखिए, ये पूर्णतः एक व्यक्तिगत मुलाकात है। मुझे पिछले दिनों परिवार में हुए कार्यक्रम निकाह में मुझे शामिल होना था, उस वक्त मैं नहीं आ पाया था और फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई और उसी वक्त मैंने उनसे कहा था कि मैं जब भी आऊँगा सिवान तो मैं घर पे ज़रूर आऊँगा। तो आज ये सिर्फ उस व्यक्तिगत संबंध को निभाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, इस बीच में नहीं आना हो पाया, तो सिर्फ मैं उस वजह से आज यहाँ पर। चिराग जी, एक बयान आया है जिसमें आपने कहा है कि नीतीश कुमार
पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। भाई कहाँ गलत कह रहा हूँ मैं? आप बताइए क्यों टूट नहीं होगी? भाई मुख्यमंत्री जी की पार्टी में आज की तारीख में जो विधायक और सांसद हैं ये वही लोग हैं जो उस वक्त के महागठबंधन के सामने जीत कर आए थे। तो आज उनको अपने भविष्य को लेकर एक इनसिक्योरिटी तो है ही ना। तो स्वाभाविक है कि उनके मन में इस बात को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल है और एक असंतोष मुख्यमंत्री जी की पार्टी में है, जो बहुत जल्द परिणाम स्वरूप पार्टी में टूट के तौर पर देखने को मिलेगा। भाई हर मुलाकात के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं होते। यहाँ पर मैं घर का सदस्य बनकर आया हूँ, पुराने संबंध हैं इस परिवार से, सिर्फ उस नाते आया हूँ। हर मुलाकात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें रही हैं पुरानी करने वाली। हमेशा कहते हैं राजद द्वारा खरीदी गई है।